style. A magnificent. नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक मिश्रा प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर आज एक स्पेशल टॉपिक को, और आप देख रहे हैं आवाज़। आज से ठीक 39 साल पहले तब के बिहार और आज के झारखंड में एक साधारण से परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह साधारण सा बच्चा भविष्य में चलकर अपने असाधारण कार्यों के चलते न केवल देश बल्कि पूरे दुनिया में अपनी ख्याति को फैलाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे सफल और महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में। सबसे पहले हम और हमारी टीम की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जो दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, साहस का एक जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसा शख्स जो न जाने कितने करोड़ लोगों का इंस्पिरेशन है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मेहनत और लगन से जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। हालांकि अपने सपने तो सभी पूरे करते हैं, लेकिन अपने सपनों के साथ जो करोड़ लोगों का सपना पूरा करे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और ऐसे ही कम लोगों में गिनती आती है महेंद्र सिंह धोनी की। 1983 के बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को विश्व चैंपियन बनाया था और करोड़ों लोगों का सपना भी पूरा किया था। शुरुआत में जब महेंद्र सिंह धोनी ने खेलना शुरू किया तो वो बहुत आक्रामक तेवर के साथ खेलते थे, लेकिन भारत की कप्तानी मिलने के बाद उनके अंदर जो बदलाव आए वो भारत के लिए बहुत कारगर साबित हुए। पहले भारत सिर्फ फाइनल में जाता भर था, लेकिन उसे जीत नहीं मिल पाती थी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में फाइनल में पहुंचाकर भारत को कैसे जीतना है वह हमें दिखाया। और इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है कि अपने कप्तानी के पहले ही टूर्नामेंट में यानी 2007 T20 विश्व कप में उन्होंने भारत को चैंपियन बनाया था। और इसी के साथ उन्होंने यह भी प्रमाण कर दिया कि भारत का भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। और अपने इस विश्वास को उन्होंने ऐसा बनाया कि आज सचिन के बाद अगर सबसे ज़्यादा नाम आता है तो वह महेंद्र सिंह धोनी का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सचिन जब क्रीज पर खेलने उतरते थे तो पूरे मैदान में सिर्फ दर्शक उनके ही नाम पुकारते थे। जब तक वे क्रीज पे थे तो हर भारतवासी के मन में यही होता था कि जब तक सचिन है तब तक भारत कोई मैच नहीं हार सकता। लेकिन सचिन के जाने के बाद इस कमी को पूरा किया महेंद्र सिंह धोनी ने। और इन्हीं उपलब्धियों के चलते महेंद्र सिंह धोनी न केवल भारत बल्कि विश्व के सबसे बड़े कप्तानों में गिने जाने लगे। आज उनकी कप्तानी की सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज भारत के पास उनके चलते हर आईसीसी ट्रॉफी है। अपने कप्तानी में उन्होंने भारत को हर आईसीसी, हर बड़े टूर्नामेंट में जिताया है, चाहे वो विश्व कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो एशिया कप हो आदि। न केवल क्रिकेट बल्कि अपने देश से भी उनको कितना प्यार है समय समय पर हमें देखने को मिला है। जैसे जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था तब वह उसके पास ना होकर तब भी वह अपने टीम के लिए विदेश में मैच खेल रहे थे। दूसरा, इंडियन आर्मी के लिए उनके मन में जो श्रद्धा भावना है, जो सम्मान है, वो हमें अक्सर देखने को मिला है। और शायद यही कारण है कि भारतीय टीम में कपिल देव के बाद एकमात्र ऐसे वो खिलाड़ी है जिन्हें भारतीय आर्मी में जगह मिली। वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर आज कार्यरत है। और हम हमेशा देखते आए हैं कि जब भी छुट्टियां होती हैं तो समय समय पर वह बॉर्डर पर चले जाते हैं भारतीय आर्मी के साथ समय बिताने। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है उनकी, या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक बात है कि एक खिलाड़ी जो खेलता भी है और साथ साथ आर्मी में भी दिलचस्पी लेता है। उन्होंने अक्सर हमेशा अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर वह आज क्रिकेटर ना होते तो ज़रूर आर्मी भर्ती होती। तो यह हमें दर्शाता है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने देश के प्रति कितना सम्मान करते हैं और अपने देश के लिए वो किस हद तक कर गुजरने को तैयार है। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे 40 साल की उम्र में भी वह इतने फिट हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि जिस तेज़ी से वह क्रीज पे भागते हैं, उनके फिटनेस लेवल को देखकर अच्छे युवा बल्लेबाज भी अचंभित रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हर स्थिति में अपने पे भरोसा रखना, अपने पे संयम रखना और अपने दिमाग को ठंडा बनाकर जो आपने डिसीजन लिया है उस पर भरोसा करके उसको अप्लाई करना,
यह महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा हम सीख सकते हैं और शायद यही कारण है कि उन्हें कैप्टन कूल की भी उपाधि मिली हुई है। बुद्धि तत्परता का भी सबसे बेहतर उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी। बुद्धि तत्परता यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, वो अक्सर हमें देखने को मिला है मैचों में। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, आज हम सबको पता है कि आज एक ऐसे मुकाम पे हैं जो बहुत कम लोगों को मिला है, लेकिन ऐसे मुकाम पे पहुंच के भी डाउन टू अर्थ होना एक बहुत बड़ी बात है। वह एक बहुत सिंपल जीवन बिताते हैं, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा वो अपने फैंस से जिस प्रकार वो मिलते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ऐसे सेलिब्रिटी हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर को हमने देखा है कि इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उनके अंदर एक प्राउड, एक घमंड की भावना आ जाती है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी में ये एकदम बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वो अपने पुराने मित्रों से उसी गर्मजोशी के साथ मिलते थे जैसे वो पहले मिला करते थे। दूसरी बात, महेंद्र सिंह धोनी ये भी जानते हैं कि किस प्रकार युवाओं को इंस्पायर करना है। इसका उदाहरण हम उनके खेलों में देख सकते हैं कि इतने अच्छे बल्लेबाज होने के बावजूद भी वह नए बैट्समैन को अपने से ऊपर भेजते हैं और खुद 6 या 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन फिर भी 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद भी हम ये देख सकते हैं कि उनके जैसा रिकॉर्ड शायद ही कोई बल्लेबाज बना पाया। विकेटों के पीछे तेजी इस उम्र में सच में एक बहुत बड़ी बात है, जिस तेजी से वो स्टंपिंग करते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि युवाओं को इंस्पायर करने में एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब भी हम देखते हैं कि मैच में जीतने के लिए भारत को 4 या 5 रन बाकी होते हैं और महेंद्र सिंह धोनी अगर देखते हैं कि उनके साथी खिलाड़ी अपने शतक या अर्धशतक से केवल 2 या 3 रन बाकी है, तो वह छक्के या चौके न मारकर वह मौका उस साथी खिलाड़ी को देते हैं ताकि वह अपना शतक भी पूरा कर पाए और भारत को जिता के भी पाए। तो ऐसी महानता वाली सोच शायद ही किसी खिलाड़ी में हो। ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जो अपने साथ युवाओं को भी इंस्पायर करते हैं। हालांकि ऐसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं। तो आशा करता हूँ महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसी के साथ आपको ये रिपोर्ट भी अच्छी लगी होगी। तो रिपोर्ट से ऐसे ही और रिपोर्ट देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल आवाज़ के साथ। धन्यवाद।